सासू माँ, चलिए आप खाना खा लीजिए। अरे बड़ी बहू, मुझे भूख नहीं है, जाओ तुम लोग खाना खा लो। पता नहीं कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए भूख भी नहीं लगी है। जाओ तुम लोग खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करो। मम्मी जी, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। एक तो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ना तो नाश्ता किया और ना ही आप खाना खा रहे हो। इस तरह से तो और भी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ना सासू माँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपका जो भी मन हो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए बना दूंगी। अगर आप कहें तो आपके लिए हल्का खाना दलिया बना दूं क्या? अरे बड़ी बहू, क्यों परेशान हो रही है? अरे रहने दे। अच्छा ठीक है, एक रोटी मैं खा लूंगी, तो एक काम कर, मेरे लिए यहीं पिला दे खाना, मैं यहीं पर बैठ कर खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बहू, क्या कहना है तुम्हें? वो मम्मी जी, घर का राशन खत्म होने वाला है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप मार्केट चले जाइएगा, घर का राशन ला दीजिएगा। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मैं खुद ही चली जाऊंगी अकेले राशन लेने के लिए, आप मुझे बस पैसे दे दीजिएगा। ठीक है बहू, कुछ पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें, तो ला लेना जरूरत का सामान। वैसे अभी मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, इस महीने तो बेटे ने भी पैसे नहीं भेजे थे, इसलिए तुम एक काम करना, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं बस उसी से घर का जरूरी सामान ला लेना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, जो जरूरत का सामान होगा बस मैं वही लेकर आऊंगी। ठीक है बहू, जब मार्केट जाना तो छोटी बहू को भी अपने साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना। ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो आप? हेलो गुड़िया, कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे तू क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी, क्या ही करूँगी, बस बैठी थी खाली तो सोचा आपसे बात कर लूँ। और बताइए कैसी हैं आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तू बता, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, ठीक ही हूँ। और बता गुड़िया बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? कैसे हैं सब लोग? अरे मम्मी, क्या ही कहूँ अपने ससुराल के बारे में। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा? अरे मम्मी, क्या ही बताऊँ, आपने तो मेरी शादी ऐसे भिखारियों के घर में कर दी है कि अब क्या ही कहूँ। अरे इनके घर में तो खाने तक को नहीं पूछता है। अरे बेटा, ये तो क्या कह रही है? अरे मम्मी, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अरे मैं जब से इस घर में आई हूँ तो मैं तो देख रही हूँ, अरे ये लोग तो इतना पछताते हैं हर चीज़ में कि क्या ही कहें। और पछताएं भी तो क्यों नहीं, अरे इन लोग के पास पैसे ही नहीं है, ये तो राशन का सामान भी गिन गिन कर लाते हैं। अरे मैं तो इस भिखमंगों के घर आकर ना बहुत पछता रही हूँ मम्मी। शुक्र है मम्मी कि मेरे पति कमाते हैं तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो मेरी बात भी मानते हैं। अगर इन लोग के जैसे मेरे भी पति होते ना, तब तो मैं भूखी ही मर जाती यहाँ। अरे मम्मी क्या बताऊँ, इन लोग को तो खाने तक का ढंग नहीं है। अरे रोज वही रूखी सूखी सब्जी खाएंगे, किसी दिन गिलकी तो किसी दिन भिंडी तो किसी दिन लौकी। अरे इनके यहाँ तो लगता पकवान तो जन्मों में बनते हैं। अरे मेरे सास ससुर जेठ जेठानी तो इतने किच्चड़ है मम्मी की क्या ही कहें। बस इतना जान लो कि मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के भिखारी हैं। बस इतना जान लो मम्मी कि दामाद जी तुम्हारे अच्छे मिल गए हैं, तो जो कुछ मुझे खाने का मन करता है तो वो रात में छुपके लाकर दे देते हैं, नहीं तो मैं भी इनों के जैसे भूखी मर जाऊं। आपको तो पता है जैसे ये लोग खाना खाते हैं ना, वैसे तो मैं एक दिन भी ना खा पाऊं। छोटी बहू क्या कर रही है बेटा? अरे मम्मी, लगता है मेरी सासू माँ आ गई, बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ मम्मी जी बोलिए, आपको कुछ काम था क्या मुझसे? अरे मैं तो आपके बेटे से ही बात कर रही थी। अरे छोटी बहू, वो क्या है ना, तेरी जेठानी मार्केट जा रही थी अकेले, तो तू भी चले जा, राशन का सामान लेकर आ जाना तुम दोनों। चली तो जाती मम्मी जी, लेकिन बाहर इतनी धूप है और ऊपर से इतनी गर्मी, मेरी स्किन काली हो जाएगी, मैं नहीं जा सकती। आप जेठानी जी को बोल दीजिए कि वो अकेले ही चली जाए। ठीक है बहू। छोटी बहू भी ना पता नहीं कब इस घर को अपना समझेगी, हर छोटी छोटी बात अपने मायके में बताती रहती है। खैर छोड़ो, कुछ कहूँगी तो उसे बुरा लग जाएगा, शायद अपने से ही आगे चल के समझ जाए। अरे इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी धूप में बाहर जाऊंगी? नो नेवर। इन लोगों की आदत होगी स्कूटी में चढ़ने की, ऑटो में बैठने की, लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैंने तो बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ कार में ही बैठा है, और ऐसी भीड़ भाड़ जगह में इतनी गर्मी में मैं तो कभी भी नहीं जाऊँ। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, जिसको जाना है जाने दो, मैंने तो मना कर दिया साफ साफ। ये क्या गोलू के पापा, इस टाइम पे तो आप रोज पीने लगे हैं, आज आप फिर से पी कर आए हो। अरे जरा सा तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचा करिए। अरे वो लोग ये सब देखेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें। और ये गंदी आदत क्या बना ली है आपने, पहले तो कभी कभार पीते थे, इस टाइम पे आप रोज पी कर आते हैं। देखो तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं,
अरे मुझे इतनी टेंशन रहती है तो क्या करूं? अब अपनी टेंशन तो पीकर ही भुलाऊंगा ना। एक तो मेरा धंधा पानी बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे तुमको क्या पता कितनी टेंशन रहती है मुझे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला दारू पीने से किसी की टेंशन कम होती है क्या? आप भी ना जरा सा भी नहीं सोच रहे हैं बच्चों के बारे में। अरे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, और जो भी पैसे आपने रखे हैं वो रोज दारू पीकर उड़ा रहे हैं। ऐसे में कैसे घर गृहस्थी चलेगी? ठंडा पानी वैसे भी नहीं चल रहा है। आप ही बताइए कैसे सब कुछ होगा? आपको तो बस पीने से मतलब है, किसी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहता है। देखो तो मुझे लेक्चर मत सुनाओ, समझी? अपनी कमाई का पीता हूँ, तुम्हारी नहीं। चुप करो तुम, बकवास नहीं करना, नहीं तो फिर क्या? अरे आप रोज पीते हैं, मैं आपको बोलूं भी नहीं कुछ? अरे मेरे बच्चे हैं, बेचारे पाई पाई को तरसेंगे, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कब से बोल रहा हूँ चुप रहो चुप रहो, सुनी नहीं रही है मेरी बात? आपने मेरे ऊपर आज हाथ उठाया। आपने 5 सालों में आज तक कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और आज इतनी सी बात पर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। राम जेठ जी कितने खतरनाक है, अपनी बीवी पर हाथ ही उठा दिया। पता नहीं कैसे हैं पति पत्नी दोनों। मैं तो चली अपने कमरे में। तो तुमको कब से मना कर रहा हूँ, मुझसे बकवास मत करो मत करो। तुम सुनी नहीं रही हो, पंचायत किए जा रही हो, अब चुप रहोगी तुम। आपको खुशी मिल गई होगी ना मुझे मार के? औरत हूँ ना, मैं तो हाथ उठा नहीं सकती आपके ऊपर। ना तो मैं आपको बोले दे रही हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम 1-1 रुपए के लिए तरसेंगे। अरे बड़ी बहू, तू रो क्यों रही है? मम्मी जी, ये आप अपने बेटे से ही पूछिए। तूने आज मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाया? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई एक औरत पर हाथ उठाते हुए? अरे मम्मी वही मुझसे बहस कर रही थी तो मैं क्या करता, मैंने बोला था चुप रहो चुप रहो। तू आज भी दारू पीकर आया है क्या? अरे तू तो कितना बिगड़ गया है, कुछ होश खबर रहता है कि नहीं? तू इस समय इतना दारू क्यों पीता है? पहले तो कभी कभार पीता था, तूने इसी के चक्कर में मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाया होगा ना। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तो मेरी बहू पूरे घर को संभालती है और तू आकर उसको ऊपर हाथ उठाता है। अरे बेशरम, अगर गलती से ने बहू ने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? बता जरा। तेरे पास बस हाथ है, बहू के पास नहीं है। अरे गलती से भी अगर बहू ने उठा दिया ना तेरे ऊपर हाथ तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? तू ना अभी के अभी मेरी बहू से माफी मांग, नहीं तो इस घर में रहने नहीं दूंगी तुझे। सारा नशा तेरा अभी के अभी उतार दूंगी। आहू तेरी, समझा? बुलाऊं तेरे पापा को? अगर तेरे पापा को पता चला ना कि आज तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया है तो इस घर में 1 मिनट नहीं रुकने देंगे तुझे। अरे माँ, पता नहीं कैसे अचानक से मेरा हाथ उठ गया, आप पापा को मत बताइएगा। सॉरी नीलम, मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, माफ़ करना मुझे प्लीज़। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कल से मैं नहीं पी कर आऊँगा दारू, प्लीज़ माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, पता नहीं आज कैसे अचानक से हाथ उठ गया तुम्हारे ऊपर, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ठीक है जी, लेकिन दोबारा से ये गलती आप मत करिएगा, और प्लीज़ भगवान के लिए अपने बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। दोबारा इतना दारू पीकर मत आइएगा घर। ठीक है, आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों आ जाओ खाना खाने के लिए, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ माँ आप चलिए, मैं आपकी बहू को मना कर आता हूँ। हेलो मम्मी। गुड़िया बेटा बोल। अरे मम्मी, आपको पता है कल हमारे घर में रात में क्या हुआ? क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया, बता जरा मुझे। अरे मम्मी क्या ही कहूँ, अरे कल ना जेठ जी दारू पी कर आए थे और जेठानी जी के ऊपर तो हाथ भी उठा दिया। क्या? ये क्या कह रही है बेटा तू? हाँ मम्मी सच कह रही हूँ। अरे बेचारी जेठानी जी तो बहुत रो रही थी। अरे इस घर के ड्रामे तो मम्मी चलते ही रहते हैं, जब देखो कोई ना कोई ड्रामा तो चलता ही है इस घर में। कभी सास ससुर के, तो कभी जेठ जेठानी के, तो कभी सास जेठानी के। अरे सबके यहाँ तो ड्रामे ही ड्रामे हैं। पूरा टीवी सीरियल का घर बना है मेरा ससुराल मम्मी। यहाँ तो टीवी सीरियल देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ जब देखो ड्रामा तो लाइव ही चलता रहता है। बेटा मुझे तो अब तेरी टेंशन हो रही है, अरे कहीं कल को तेरा पति भी तेरे साथ ऐसा ना करे। अरे मम्मी जेठानी जी इतनी सीधी है ना, इसलिए उन्हें कोई कुछ भी कहता रहता है, और ऊपर से जेठ जी हाथ भी उठा देते हैं। बेचारी कुछ बोलती जो नहीं है। मेरे ऊपर कोई हाथ उठाकर तो दिखाए, हाथ तोड़कर ना दूसरे हाथ में रख दूंगी। पता नहीं मम्मी कैसे घर में मेरी शादी की हो यार। अरे ऐसे भिखारियों के घर में नहीं करते तो ज़्यादा सही था, लेकिन अब क्या कहूँ, कर दी हो तो अब झेल रही हूँ इन सबको। बेटा माफ़ करना, क्या जानती थी मैं कि ये लोग ऐसे होंगे, नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करती। अब तो मैं खुद ही टेंशन में आ गई हूँ, ये बातें बता बता कर तो मुझे और टेंशन में डाल रही है। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी बहादुर है, कुछ नहीं होने वाला मेरा यहाँ, ठीक है?
चलो अब रखती हूँ। ठीक है बेटा। देवरानी जी। जेठानी जी बोलिए। क्यों देवरानी जी, हमारे परिवार की छोटी छोटी भी बातें आप अपनी माँ को क्यों बताती हो? जेठानी जी, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर तुम्हें बातें ही बतानी है तो अच्छी बातें बताया करो। अगर तुम इसी तरह से इस परिवार की सारी बातें ऐसी ही बताती रहोगी ना तो तुम इस परिवार को कभी भी अपना नहीं पाओगे। और तुम्हारे मम्मी पापा को भी यही चिंता रहेगी हमेशा। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि जैसे तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। देखो देवरानी जी, शादी के बाद यही तुम्हारा अपना घर है और यही तुम्हारा अपना परिवार है। देखो देवरानी जी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी बातें अपने मायके वालों को नहीं बतानी चाहिए थी। सही कह रही हैं दीदी आप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोबारा से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। देखो देवरानी जी, अगर एक घर में 4 बर्तन रहते हैं तो थोड़ी बहुत खनखन तो होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर का तमाशा बनाएं। हाँ दीदी, मैं आज से आपकी इस बात को ध्यान में रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। और हाँ, अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम।